सबसे पहले मुझे लगता है कि एक मुहिम चलाया कि मोदी के नवरत्न पर जब हम लोग स्टोरी की थी, तो आपने हाँ। मुझे इशारा किया था कि उसमें सबसे प्रभावशाली, सबसे सामान्य दिखने वाली निर्मला सीतारमण है। मुझे हम्म। निर्मला जी का कई बार अपने चैनल के लिए इंटरव्यू लेने का अवसर मिला। उस समय जब निर्मला जी सामान्य प्रवक्ता थी, बिल्कुल सिंपल, उनके पास कोई जाता भी नहीं था। दिल्ली उन्हें इसीलिए लाया गया था क्योंकि जो सेकंड लेवल के जो चैनल है अंग्रेजी चैनल, अब फर्स्ट लेवल के जैसे एनडीटीवी, टाइम्स नाउ, इस तरह के, तो उनको इसीलिए लाया गया था क्योंकि उस समय अरुण जेटली और वो नंबर वन में आते थे। और ये बहुत शांत बैठी रहती थी, बहुत टूटी फूटी हिंदी बोलती थी, तो लगता था बहुत सिंपल है। एक प्रवक्ता के रूप में लाया गया था कि अंग्रेजी, दिल्ली के नेशनल मीडिया के अंग्रेजी चैनल के जो 2M दर्जे के अंग्रेजी चैनल हैं, उनमें प्रवक्ता भेज सके बीजेपी। उस निर्मला सीतारमण को प्राइम मिनिस्टर ने, मोदी ने रक्षा मंत्री बना दिया, बाद में जाके वित्त मंत्री बना दिया। और जो भारत अपने आप को आज दावा कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हम 5वीं इकोनॉमी हैं, 10वीं से 5वीं आ गए और 5वीं से तीसरी का दावा कर रहे हैं, उसी स्मृति ईरानी की, निर्मला सीतारमण के नाम। ये कितना फरेब किया गया एसबीआई और तमाम चीजों को लेकर के। आज आप कह रहे हैं कि मोदी के इस मंत्री ने कमाल कर दिया, धमाल कर हाँ, दिया, जरा इसे फिर से कमाल। समझाइए। हाँ, उससे पहले बता दूं मोदी जी, जो आपने प्रशंसा की, एक ऐतिहासिक घटनाक्रम बता दूं। राम मनोहर लोहिया ने अपनी किताब में लिखा है कि गांधी ने एक बार बुला के लोहिया से पूछ लिया, क्योंकि नेहरू के बहुत वो पीछे पड़े रहते थे। तो गांधी ने कहा कि क्या तुम चाहते हो कि मैं तुमको नेहरू और पटेल से बड़ा नेता घोषित कर दूं? तो लोहिया ने उनको जवाब दिया था कि नहीं, मैं ऐसा कतई नहीं चाहता हूं, लेकिन अगर आप ऐसा करोगे तो कोई गलत नहीं करोगे। समझे आप? तो ये लोहिया ने गांधी से कहा था कि मैं चाहता नहीं, लेकिन अगर करोगे तो गलत नहीं करोगे। निर्मला सीतारमण की वही स्थिति है मनीष जी। 4-5 मंत्री हैं, देखिए, मोदी मंत्रिमंडल में, जिनका मैं वास्तव में फैन हूँ। निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, एस जयशंकर, और अश्विनी जो वैष्णव। गडकरी गडकरी ने, अश्विनी वैष्णव को तो अभी थोड़ा समय लगेगा, अभी उनका ज्यादा समय नहीं है। नितिन गडकरी, या मनीष जी एक बिल्कुल अंडरडॉग जिसे मैंने, वो है मनसुख मांडविया, जो स्वास्थ्य मंत्री है। वो आदमी बहुत लो प्रोफाइल होकर काम कर रहा है। किसी दिन हम लोग उस पर बात करेंगे। अद्भुत काम किया है मनसुख मांडविया ने भी, लेकिन अभी आज उसका समय नहीं है। तो निर्मला सीतारमण को मनीष जी, बैंक बैंक इसका वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और याद करें दर्शक कि जनवरी में जब वो हिंडनबर्ग का नाला लेके अपने कंधे बुला के घूम रहा था रवीश कुमार, कि ढूंढते हुए हिंडन नाले पहुंच गया था कि न कहाँ रह रहे हो। उस समय इन्होंने कैसा नाटक किया था, ये राहुल गांधी ने कैसा नाटक किया था, पूरी कांग्रेसी फौज ने कैसा नाटक किया था, ये दिल्ली के दलाल पत्रकारों ने कैसा नाटक किया था, मानो स्टेट बैंक लूट गया। स्टेट बैंक और एलआईसी की अडानी ने लूट लिया और मोदी ने लुटवा दिया। ये कर रहा था। अभी बताऊंगा नहीं, जिन्होंने निर्मला सीतारमण के खिलाफ दूसरी साजिश क्या की थी, ये किया, और उसका रिजल्ट आया है कि समझिए जनवरी में नंगा नाच कर रहे थे कि जो पहले क्वार्टर का रिजल्ट आया है मनीष जी, वो एसबीआई का अप्रैल से जून का, उस तिमाही में एसबीआई ने प्रॉफिट कमाने में रिलायंस इंडस्ट्रीज को पीछे छोड़ दिया है, अडानी को पीछे छोड़ दिया। तो ये कमाल है। ये कोई सोच नहीं सकता था कि एक राष्ट्रीयकृत बैंक, सरकारी बैंक, जिनको बोझा समझा जाता था, जो कांग्रेस के समय में कंगाल होने की कगार पर खड़े थे, वो बिजनेस करने में रिलायंस इंडस्ट्रीज को पीछे छोड़ रहे हैं। सोच लीजिए कि भारत की वित्तीय स्थिति किस दिशा में जा रही है, कितने मजबूती के साथ जा रही है, कितनी ताकतवर है आज की तारीख में। मनीष जी, ये रिलायंस बहुत बड़ा औद्योगिक घराना है, और उसको एक बैंक अगर प्रॉफिट का कमाने में पीछे छोड़ दे, तो इससे बड़ी सफलता क्या हो सकती है उस बैंक के सारे कर्मचारियों को। और वित्त मंत्री क्या, ये होता है वित्त मंत्रालय का प्रबंधन, नियंत्रण और संचालन, इस तरह से वो करता है। तो और इसके अलावा मनीष जी एक खास बात और समझ ले, ताकि इन कांग्रेसियों को और आईना दिखा दूं, कि मनीष जी जब 2013-14 में वो जो महान अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह गए थे सरकार छोड़ के, तो वो जो आखिरी वित्त वर्ष था, उसमें मनीष जी सारे बैंकों की, जो 11-12 जितने हैं राष्ट्रीय, उन सबका कुल मिला के प्रॉफिट 36,000 करोड़ था। और अब की ये जो पहली तिमाही आई है, पहली 3 महीने का प्रॉफिट, इन सरकारी बैंकों का प्रॉफिट जो है
वो 35,000 करोड़ है, जितना महान अर्थशास्त्री के समय में साल भर में कमा रहे थे, उतना निर्मला सीतारमण के नियंत्रण में 3 महीने में कमाया है हिंदुस्तान के बैंकों ने, जिसको अभी हम ये खैराती, ये राहुल गांधी और उसकी पूरी फौज ये बता रही थी कि बैंक लूट गया और मोदी ने लुटा दिया, अडानी ने लूट लिया। ये सब किस तरह से झूठ का जाल फैलाते हैं। अब मनीष जी, ये जो आंकड़ा आया, ये दस्तावेजी आंकड़ा आया, आरबीआई की रिपोर्ट है। अब इस पर ना रवीश कुमार बोलेगा, ना वो सनसनीबाज बोलेगा, ना वो धान गेहूं शर्मा बोलेगा, ना वो डड़ियल वाजपेयी जो सौच की तरह हाथ मला करता खबर पढ़ते समय, ये कोई नहीं बोलेंगे। ये मुर्गो, ये शुतुरमुर्ग की तरह, चोरों की तरह अपना मुंह चुरा लेंगे इस खबर से, क्योंकि ये खबर इनको नंगा कर रही कि तुम किस तरह से इस पूरे देश को पिछले कई समय से, काफी समय से बरगला रहे हो, लोगों की आंखों में सरासर धूल झोंकते हो। देश की आर्थिक स्थिति का सबसे बढ़िया पैमाना मनीष जी कुछ होता तो बैंकों की हालत होती है। तो आज सामने है, आज सामने है। बिल्कुल, और ये चीजें दिखा करके, और कमाल की बात है कि इस पे कभी विमर्श नहीं होता। हमेशा इस बात होता है आर्थिक स्थिति खराब हो गई, टमाटर महंगा हो गया, जिसके लिए आज स्मृति ईरानी ने कांड कर दिया। अब स्मृति ईरानी से तो घबरा रहे होंगे, ये सोचा होगा, तिहाड़ी सोचा होगा कि स्मृति ईरानी बकस देगी, इससे कुछ भी हम ईमानदार बनने की कोशिश कर लेंगे, लेकिन इसका तो खैर खेल हो गया आज।